न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अखिलेश एक तीर से दो निशाना लगाने में जुट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी विरासत बिछाना शुरू कर दिया है। जहां भाजपा ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं समाजवादी का लक्ष्य पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अब उसका फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। अखिलेश 24 जून को चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वह एक तीर से दो निशाने साधने के साथ आदिवासी समाज को एमपी चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही अपनी तरफ से करने का प्रयास में है। अखिलेश यादव बड़ा देव मंदिर बारोदा चित्रकूट में आदिवासी समाज की ओर से गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर होने वाले समारोह में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष वीरांगना की मूर्ति अनावरण के जरिए एमपी चुनाव का भी शंखनाद करना चाहते हैं। वही आदिवासी समाज के बुंदेलखंड के फैले वोट बैंक को भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने अपनी लोक जागरण यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादियों के गढ़ वाली सीटें फिर जीतनी है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। गौरतलब हो कि साल 2019 में भाजपा ने 78 सीटों चुनाव लड़ा था, जिसमें 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो गई थी। वहीं भाजपा की सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। सपा बसपा गठबंधन कोई खास जादू नहीं चला। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आई तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस महज एक रायबली सीट पर ही जीत दर्ज करा सकी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री नेमचा किपगेन के घर पर गई लगाई आग, जाने मणिपुर के क्या है हालात। पश्चिम इंफाल जिले के लामफेल इलाके में मणिपुर की महिला मंत्री नेमचा किपगेन के आधिकारिक आवास में कल शाम अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आग शाम के करीब 6:30 बजे लग गई थी। एक अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार जिस समय उनके आवास पर आग लगाया गया, उस समय आवास के अंदर कोई नहीं था। सूचना मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। जानकारी के लिए बता दें कि किपगेन कुकी समुदाय की नेता और आग लगने की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है। 16 से 11 जिलों में लगा कर्फ्यू। अधिकारियों ने घटना पर बात करते हुए कहा कि इससे पहले मंगलवार देर रात करीब 1 बजे हथियार बंद बदमाशों ने इंफाल पूर्वी जिले और कांगपोकी जिले में बॉर्डर से लगे खमेन लोक क्षेत्र के कुकी गांव को घेरकर हमला शुरू कर दिया। इससे बाद गोलीबार में दोनों पक्षों के लोग हताहत हो गए। यह क्षेत्र मैती बहुल इंफाल पूर्वी जिले और आदिवासी बहुल कांगपोकली जिले की सीमाओं के पास स्थित है। इस बीच जिला अधिकारियों ने इंफाल पूर्वी जिले और इंफाल पश्चिम जिले में कर्फ्यू छूट के घंटे कम कर दिए हैं। पहले यह छूट सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक थी, लेकिन अब 9 से 6 बजे तक कर दिया है। मणिपुर के 16 से 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है, जबकि इंटरनेट सेवा निलंबित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 में से 1 गारंटी पर लगा ग्रहण। केंद्र ने चावल गेहूं की बिक्री पर लगाई रोक। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से राज्य सरकार को गेहूं चावल और बिक्री पर रोक लगा दी है। फैसले से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झटका लगा है। उसे अपनी 5 गारंटियों में से अन्न भाग्य योजनाओं को लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत कर्नाटक के सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्य अन्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निर्णय को राजनीतिक बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कर्नाटक में गरीबों को अनाज की आपूर्ति करने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।